हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके डेमो क्लास, पहला क्लास, तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप क्या कर जाए, जुड़ जाए इसके साथ और जल्दी से फटाफट अब इसे क्या कर जाए, इस पर आकर जुड़े और अंदर लोगों को क्या करें बताएं और अच्छे से क्या करते हैं, शुरुआत आपकी करते हैं यहाँ से। यदि आप यहाँ से अच्छे से कंप्लीट यहाँ से चाहते हो, बेसिक के साथ भी, ट्रिक के साथ भी, तो आप क्या करें, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और एक बेहतरीन सोच के साथ आप क्या करें, अपनी जर्नी स्टार्ट करें और उस लक्ष्य पर पहुँचे जहाँ पर आपको क्या करना है, जाना है यहाँ से। तो यहाँ से यदि आपको क्या करना है, कहीं पर भी दिक्कत आता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर बताएंगे। और आज आपका स्टार्ट करते हैं किसी भी यहाँ से, चाहे वो एयरफोर्स के लेवल हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे नेवी का हो। अब बस क्या करना है, यहाँ से अंत तक चीज़ों को बनाकर पढ़ना। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आपको मैं एक लिंक बनाकर जोड़ूंगा। ना तो आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा, ना तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना। सीधे क्या करूंगा, पहले लिंक आप बना लेना, अच्छे से पूरे तरीके से सीख लेना। आपके लिए पूरा मास्टर क्लास है। तो क्या करना, अच्छे से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। और यहाँ से क्या करते हैं, पहले चैप्टर से शुरुआत। और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला यहाँ से चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बायनॉमियल थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। और यहाँ से क्या, बायनॉमियल थ्योरम। क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे चीज़ें, और आपको रोटेशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या आ जाएंगे, अच्छे से पकड़ में आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बेसिक चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आपको क्वेश्चन करने में भी आसान होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन भी यदि घुमा देगा तो आप क्या कर पाओगे, कर पाओगे। यदि केवल वनली ट्रिक पर यदि आप सीखे रहोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल घूम कर आ जाएगा, तो आपका माइंड भी क्या आ जाएगा, घूम जाएगा। क्या करना, बेसिक चीज़ों को सीखना और फिर इसके बाद क्या करना, क्वेश्चन को अप्लाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बायनॉमियल थ्योरम। चैप्टर है अपना यहाँ से द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम, ये आपका चैप्टर यहाँ से बायनॉमियल थ्योरम। अब देखो इस चैप्टर में बायनॉमियल थ्योरम नाम से साउंड कर रहा है। बायनॉमियल यहाँ से क्या, द्विपद, मतलब यहाँ से क्या, दो पदों वाले प्रमेय के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। दो पदों, और यहाँ से क्या, प्रमेय का मतलब क्या, प्रमेय। और यहाँ से एक क्या है, बाई। बाई मतलब कितने, यहाँ से दो, और यहाँ से नॉमियल मतलब क्या होता है, पद होता है। और यहाँ से थ्योरम मतलब क्या, थ्योरम अपने कहानी का। तो ये दो पदों वाले किसी प्रमेय के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। अब दो पद वाली प्रमेय क्या होती है, जैसे आपसे मैं बोलता हूँ कि कभी आप ये इस तरह की भी बातें पढ़े होंगे कि ए क्या है, यहाँ से a प्लस बी, और ये क्या लिखा गया, पावर कितना लिखा गया, 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें कितने पद दिख रहे, दो पद दिख रहे हैं यहाँ से, अर्थात ये दो पद वाले प्रमेय हो गया हम लोग का। अभी यहाँ से क्या, कभी इस तरह भी यहाँ से क्या, x प्लस वाई की पावर कितना लिखा गया, 3 लिखा गया है। तो इसमें भी कितने पद आपको दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं। पद तो पहचानना अलग आएगा ना, यहाँ से जैसे ए बी लिखा गया है तो इसमें अभी तक कितना पद है, एक ही पद है। तो पद का डिवीजन यदि आपको देखना है कि कितने पद है, तो बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। इसमें कितना है, यहाँ से एक ही पद है, लेकिन यहाँ से क्या, ए बी और एक क्या, प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए लिख दे। तो एक कितने पद हो गए, यहाँ से 3 पद हो गए। तो पद का डिवीजन बीच में प्लस या माइनस होता है, तब क्या होता है, पद का क्या होता है, विभाजन होता है। इनटू में क्या होता है, पद एक ही पद बनता है, चाहे जितना बड़ा लिख दो। यहाँ से आज में ए लिख देता हूँ, ए बी सी लिखा गया है, तो अभी तक ये कितना है, एक ही पद है। लेकिन यहाँ से सब में यदि प्लस डाल देता तो इसमें कितने पद हो जाते, 3 पद हो जाते। तो पद का डिवीजन क्या होता है, प्लस या माइनस लगाने से होता है। ये पहली बात खत्म हुआ। दूसरी बात देखो, यहाँ से दो पद वाले प्रमेय के बारे में बात करें तो एक इतना दो पद दिख रहा है, और यहाँ से पावर तो कुछ भी हो सकता है। इसमें भी देखो कितना है, दो पद है, पावर कितना यहाँ से 3 है। तो कुछ भी रहे कहीं पर भी, यदि आपके पास दो पद है, पावर 100 भी लगा दिए तो, लेकिन इसमें कितने पद है आपके पास, दो पद है।
तो दो पदों को क्या करना है, यहाँ से दो पद यहाँ से दिख रहा है, तो इस प्रकार का थ्योरम जिसमें आपके पास दो पद होंगे उसी को क्या करना है, यहाँ से पढ़ना निकालना, उसी को क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय बोलते हैं यहाँ से। तब ये बायनॉमियल थ्योरम यहाँ से आप में ओपन करने के लिए बोलता हूँ, तो ये पावर वाली कहानी सुनना कि a प्लस यदि b का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो आपसे तो आसानी से ओपन हो जाएगा। a क्या यहाँ से x प्लस वाई पावर 3 है, आसानी से ओपन हो जाएगा। बहुत कर सकते हो आसानी से, 3 पावर तक 4 पावर तक आप आसानी से क्या कर पाओगे, ओपन कर पाओगे। लेकिन उसके आगे जैसे मैं आपसे बोलता हूँ आप क्या कर जाओगे, 100 पावर ओपन करो जरा, आज ओपन होगा नहीं होने वाला है। तो ये क्या करना, दो पद वाले प्रमेय के बारे में पढ़ना। और ये बायनॉमियल थ्योरम आता ही क्यों है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, तो इसका रीजन यही होता है कि दो पद में जब सबसे अधिक पावर को क्या करना था, ओपन करना होता है, तब हम लोग किसे लाते हैं, बायनॉमियल थ्योरम को लाते हैं। अब बायनॉमियल थ्योरम को लाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बायनॉमियल थ्योरम में अप्लाई होगा, उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, सीखते हैं, फिर बायनॉमियल थ्योरम को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ध्यान से, ये तो यहाँ से हुआ दो पद के पूरा हिस्ट्री के बारे में, पद का डिवीजन कैसे होता है। अब इसमें बायनॉमियल थ्योरम लगाने के लिए दो आवश्यक चीज़ें जो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो बायनॉमियल थ्योरम हम लोग ना तो अप्लाई कर पाएंगे ना तो क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो वो दो चीज़ क्या है, एक नाम है अपना फैक्टोरियल, एक क्या है यहाँ से फैक्टोरियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से क्रम गुणन, फैक्टोरियल जिसे हम लोग क्या यहाँ से क्रम गुणन। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, नया वर्ड यहाँ से। तो फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर पर यदि आपसे फैक्टोरियल लगा होता है तो उसका मतलब उसे घटते हुए क्रम में 1 तक क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यहाँ से इतना बस ध्यान रखना कि इसे डिनोट किससे करते हैं, ऐसा होता है एंगल जैसा, या तो क्या होता है इंग्लिश में कभी ये एक्सप्लेनेशन चिन्ह आप पढ़ते हो तो ऐसा ये लगा होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या लगा हुआ है, फैक्टोरियल लगा हुआ है। जैसे यहाँ से ये क्या लिखा गया है कि ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये 3 फैक्टोरियल, या तो ये फैक्टोरियल 3 लिखे पहले लगा है, या तो क्या लिखें यहाँ से 3 फैक्टोरियल। दोनों का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल ही होता है। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में 1 तक मल्टीप्लाई करना। जिस नंबर पर लगा गया है उसका घटते हुए क्रम में क्या करना, 1 तक मल्टीप्लाई करना। तो 1 तक मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे 3 फैक्टोरियल को मैं बोलूँ तो इसे क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू क्या ले सकते हैं, 1 तक लिख सकते हैं। अर्थात इसका मतलब आंसर कितना आएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। अभी यहाँ से क्या फैक्टोरियल 4, या तो क्या यहाँ से 4 फैक्टोरियल। बस इसके पढ़ने का तरीका, यदि ए लगा हुआ है तो फैक्टोरियल का नाम पहले लेते हैं फैक्टोरियल 4, और ए लगा है तो 4 फैक्टोरियल, बाद में क्या करते हैं फैक्टोरियल का नाम लेते हैं। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, वही 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी यहाँ से क्या फैक्टोरियल 5 लिख दिया, तो या तो इसे क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या यहाँ से 1 यहाँ से। तो जहाँ तक आपको जिस नंबर पे फैक्टोरियल लग गया है उसे क्या करना, 1 तक मल्टीप्लाई करना, उसी का नाम क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। तो सिमिलरली यहाँ से आपको बात एक अच्छी यहाँ से समझ आ गई होगी कि कभी इसी तरह मैं बढ़ते हुए चला गया, ए क्या लिख ले यहाँ से फैक्टोरियल, ए क्या लिख ले यहाँ से 6 लिख लेता हूँ। और चलो 6 इंटू कितना 5 इंटू कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ से आपके दिमाग में ए बारी आ जाना चाहिए यहाँ से कि सिमिलरली इसी प्रकार में आपसे बढ़ते यहाँ तक चला गया n फैक्टोरियल के पास, तो इसका मतलब भी क्या है, यहाँ से n इंटू एक एक कम करते जाते हैं, n-1 और एक कितना आएगा n-2 और एक कितना आएगा n-3, लास्ट में घटते हुए कहाँ तक हो, 1 तक मल्टीप्लाई करना। तो डॉट डॉट एक कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर पर लगा होता है तो फैक्टोरियल का मतलब क्या, उसे घटते हुए क्रम में 1 तक मल्टीप्लाई कर देना। अब ध्यान से देखना यहाँ से, इसे यदि आपकी मान लो जरूरत पड़ गया, किस फैक्टोरियल 4 लिखा गया, सब फैक्टोरियल 3 पर रोकना पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो जहां पर भी आपको रोकने की जरूरत है उसी जगह फैक्टोरियल लगाकर क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसी जगह तक आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो 3 पर क्या लगा दे फैक्टोरियल और उसी जगह क्या कर दे, वो रुक जाएगा। तो फैक्टोरियल लगाने का मतलब क्या, जहां पर आपको रोकना है जिस नंबर पर मल्टीप्लाई, उसी जगह क्या लगा दे, फैक्टोरियल लगा दे। तो सर इसका मतलब भी यही हो गया कि 5 इंटू इसे भी क्या लगा सकते हैं 4 फैक्टोरियल।
और सिमिलरली यहाँ से इसे भी लिखना चाहे तो 6 इंटू क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल रोक देंगे, और इसे भी यहाँ से लिखना चाहे तो n इंटू कितना आ जाएगा n-1 और कितना आ जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको फैक्टोरियल लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 तक क्या करना मल्टीप्लाई करना, जिस नंबर पर लगा गया उसका क्या करना 1 तक मल्टीप्लाई करना, और उसी का नाम क्या होता है फैक्टोरियल होता है यहाँ से। और जहाँ पर आपको रोकने की जरूरत पड़ जाती है कि मल्टीप्लाई को जहाँ पर रोकना है उसी जगह फैक्टोरियल लगा कर क्या कर लेते हैं रोक लेते हैं। इसी को मान लो यहाँ से क्या 5 पर न रोक कर आपको कहाँ पर रोकना पड़ जाता 4 पर या 3 पर, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 तो 4 पर फैक्टोरियल लगा देते। तो जहाँ पर आपको नंबर को मल्टीप्लाई को रोकना है उसी जगह क्या लगा देते हैं फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ये फैक्टोरियल का मतलब क्या क्रम गुणन, क्रम से 1 तक क्या करना गुणा करना, उसका नाम क्या होता है फैक्टोरियल होता है। तो ये पहली आवश्यक चीज जो बायनॉमियल थ्योरम में क्या आएगा यूज आएगा। अब दूसरा इसमें यूज क्या है थोड़ा सा इसे नोट करें फिर दूसरा बताते हैं। इसमें दूसरा चीज यहाँ से क्या दूसरा जो चीज आता है इसमें जिसका नाम क्या होता है संचय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये क्या है कॉम्बिनेशन, ये संचय। अब यहाँ से क्या होता है संचय का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है चीज़ों को क्या करना सेलेक्ट करना या तो उसका क्या करना कलेक्शन करना। जैसे आपके पास यहाँ से क्या लिखा गया है ये 3 चीज़ें आपके पास रखी गई, मान लो एक क्या यहाँ से 3 बुके फिजिक्स का मैथ का और क्या लिखा गया इंग्लिश का लिखा गया है। अब इसका क्या करना है आपको सिलेक्शन करना है। तो कितने प्रकार से अब इसका सिलेक्शन कर पाते हो, तो यहाँ से 3 बुकों में से 2 बुकों को लेकर कितने प्रकार से इसका सिलेक्शन आप कर सकते हो। तो आप सिलेक्शन की बात चलेगी तो आप तो इसी तरह बोलोगे कि एक क्या लेना फिजिक्स और क्या ले सकते हैं मैथ को ले सकते हैं, या तो क्या ले सकते हैं यहाँ से फिजिक्स को ले सकते हैं, या तो क्या ले सकते हैं इंग्लिश को ले सकते हैं, या तो क्या ले सकते हैं मैथ और किसे ले सकते हैं इंग्लिश को ले सकते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब यहाँ से क्या है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है ये अलग ही चैप्टर है तो उसमें बात अच्छे से और चलेगी। ये सिलेक्शन या तो इसी का मतलब क्या होता है यहाँ से कलेक्शन करना, कलेक्शन करना, या तो एक वर्ड में बोलूँ इसे तो क्या करना यहाँ से चुनना। जैसे एक है यहाँ से 3 बुकें आपके पास क्या कर गई है रखी गई हैं, उसमें से 2 बुकों का क्या करना चयन करना, उसे क्या करना चुनना, अर्थात उनका क्या बनाना सिलेक्शन बनाना। तो कितने प्रकार से उसका सिलेक्शन कर पाएंगे हम लोग, तो या तो फिजिक्स में मैथ इंग्लिश है, या तो फिजिक्स मैथ ले सकते हैं, या तो फिजिक्स इंग्लिश ले सकते हैं, या तो क्या ले सकते हैं मैथ और क्या ले सकते हैं इंग्लिश ले सकते हैं। अब इसे उल्टा करके मत लेना, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है चीज़ों को ले लेना केवल। अब फिजिक्स मैथ ले या तो मैथ फिजिक्स ले, दोनों बात तो एक ही है, सिलेक्शन तो एक ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या कि एक कॉम्बिनेशन मतलब क्या यहाँ से सेलेक्ट करना चीज़ों को, या तो उसे क्या करना चुनना यहाँ से। तो यहाँ से क्या 3 बुकों में से 2-2 को लेकर कितने प्रकार से हम लोग चयन कर पाए यहाँ से, तो एक कितने प्रकार से हो गया यहाँ से 3 प्रकार से हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है चीज़ों को क्या करना चुनना यहाँ से। अभी यहाँ से क्या है 4 बुकें रखी गई है या 4 बालें रखी गई हैं, तो 4 बालों में से क्या करना है यहाँ से 3 को लेकर क्या करना है यहाँ से उसे सिलेक्शन करना है, या 4 गेंदों में से 3 गेंदों को क्या करना चुनना। तो कितने प्रकार से चुन पाएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है चीज़ों को क्या करना है यहाँ से सेलेक्ट करना, अर्थात उन्हें क्या करना कलेक्शन करना उनका, या तो उसे क्या करना चुनना। तो उसी का मतलब क्या होता है यहाँ से कॉम्बिनेशन होता है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्यों ले एनसीआर नहीं होता है, इसका मतलब एक कुछ नहीं होता है, एनसीआर नहीं होता है। इसका मतलब आप सीधा ध्यान रखना, इसका मतलब क्या करना उसका सिलेक्शन करना। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं इसे लिखता हूँ यहाँ से, फिर इसके बाद आपको अच्छे से और भी आ जाएंगे। यहाँ से इसका मतलब क्या है यहाँ से कि n में से कितने भी ऑब्जेक्ट हो उसमें से क्या करना अनदर लोग को क्या करना चुनना है यहाँ से। जैसे मैं आपसे बोला था कि 3 में से 2 लोग को चुनना, तो उसे हम लोग लिखना चाहे तो मैथ में 3C क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, अर्थात यहाँ से क्या 3 में से 2 लोग को क्या करना है यहाँ से चुनना है यहाँ से। अभी मैं आपसे बोल देता हूँ 10 में से 4 लोग को चुनना है, तो 10C 1 कितना है यहाँ से 4 हो जाएगा। तो सिलेक्शन करना का मतलब क्या होता है चीज़ों को क्या करना सेलेक्ट करना। कितने प्रकार से उसका सिलेक्शन कर पाएंगे आसानी से हम लोग फिजिकल काउंटिंग में आपको दिखाया यहाँ से। तो इसका आंसर कितना आया था यहाँ से 3 प्रकार से आया था हम लोग का।
तो सिमिलरली इस तरह तो काम चलेगा नहीं हम लोग का, कितना फिजिकल काउंटिंग दिखा पाए आसानी से। तो देखना ध्यान से अगली बात इसमें कि ये चीज़ों को क्या, यहाँ से मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, यहाँ से n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्या करना, चुनना, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या तो किससे लिख सकते हैं NCR से, या तो क्या होता है यहाँ से CNR लिख सकते हैं इसे, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे AN और क्या लिख सकते हैं R भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक यहाँ से नोटेशन है ANR यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होता है, वही होता है यहाँ से कि ये NCR लिखे, या तो इसे लिखे, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं N और क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं यहाँ से, या इसे भी और भी लिखना चाहे हम लोग तो इसे क्या लिख C और यहाँ से क्या है C और N कामा क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। तो तीनों चारों नोटेशन का मतलब यही होता है कि N चीज़ों में से R चीज़ों को क्या करना, सिलेक्शन करना। तो ये आपके पेपर में NDA वाला ऐसी हरकत करता है, ऐसी बात बोलता है, ये लास्ट वाला नोटेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसका मतलब N वस्तुओं में से R वस्तुओं को क्या करना, चुनना यहाँ से। तो अभी चुनने का मतलब बताया था बुकों को लेकर, और इसका मतलब क्या होता है यहाँ से, बस फर्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना है यहाँ से कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल और कितना आता है n माइनस कितना होता है r होता है। इस बात को बस आपको इसी जगह याद रखना है, इसका कभी यूज नहीं लेंगे सॉल्व करने में, लेकिन ये डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है बातें। और यहाँ पर n जो होता है हमेशा ग्रेटर देन r इक्वल टू कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। यहाँ से n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, r से बड़ा होगा, अर्थात नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो होंगे उस सिलेक्शन से क्या होंगे, ज़्यादा होने चाहिए, या तो उसके बराबर हो सकता है। अब 3 में से 2-2 को लेकर सिलेक्शन किए थे, या तो 3 में से आप तीनों को उठाओ और क्या कर लो, यहाँ से निकाल लो यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, NCR का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल और क्या होता है n माइनस कितना होता है, r होता है। ये बस आज के दिन आपको बस ये अपने कॉपी में लिख लेना है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसका यूज कभी नहीं है, ट्रिक मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो ये देखो यहाँ से क्या NCR का आने में, अब देखो जैसे सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ से कि ये लिखा गया यहाँ से ए 10C ए कितना लिखा गया, 3 लिखा गया। तो इसका मतलब 10 में से 3 लोग को क्या करें, चुन रहे हैं, अर्थात 10 में से 3 लोग को क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। 10 में से 3 लोग को सिलेक्शन कर रहे हैं तो अनदर लोग को तो छोड़ दे रहे हैं 7 लोग को। तो इसका मतलब क्या, सॉल्व यदि फार्मूले से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, फार्मूला आप कभी पढ़े भी होंगे, अप्लाई भी किए होंगे, तो उसे क्या करना है, फार्मूले को अप्लाई नहीं करना है, चीज़ें सीखना। तो ध्यान से देखना है यहाँ से, ये क्या, यहाँ से एक बार के लिए थोड़ा सा डिटेल इधर कर ही देता हूँ। तो ये देखो इसमें रखेंगे यहाँ से, तो n के प्लेस पर 10, r के प्लेस पर 3, तो एक कितना आएगा यहाँ से 10 फैक्टोरियल अपान में एक कितना आएगा 3 और एक कितना आएगा 10 माइनस कितना आएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। तो बोलो एक कितना बचेगा यहाँ से 10 फैक्टोरियल, नीचे कितना यहाँ से 3 और एक कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो अभी पीछे बताए थे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में चीज़ों को लिखना। तो इसे लिखना चाहे ऊपर वाले को तो 10 इंटू 9 और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ से 8 और इंटू क्या 7। तो आप देखो नीचे 7 फैक्टोरियल है तो उसी जगह इस पर 7 फैक्टोरियल लगा दे रहे, लेकिन 3 को तो ओपन करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और एक कितना आएगा फैक्टोरियल 7, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपान में 3 इंटू 2 इंटू क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो अब एक चीज़ देख रहे हो यहाँ से कि लास्ट वाले में तो कट ही गया, आया क्या यहाँ से, इतना फार्मूला सॉल्व करेंगे, इतना फार्मूला सॉल्व करने में तब तो जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा बायनॉमियल थ्योरम में आपकी बुद्धि खराब होती जाएगी यहाँ से। तो ये क्या करना है, बातों को ध्यान रखना है। यहाँ से 10 को हम लोग 10C3 को सॉल्व कर लिए। तो अब देखो एक चीज़, आप इसे लास्ट वाली लाइन को क्या करना, अच्छे से क्या करना, देखना ध्यान से कि लास्ट लाइन ही आपको एक ट्रिक बना कर दे देगी कि ये देखो ये 10C ए क्या लिखा गया 3, तो ये 10 को घटते हुए क्रम में कितना बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। देखो 10 से 3 है तो 10 को घटते हुए क्रम में 3 बार, 10 इंटू 9 इंटू क्या 8 लिखा गया है।
जितना बार है उतना बार घटते हुए क्रम में, और नीचे भी 3 को भी घटते हुए क्रम में कहाँ तक लिख दिया गया है, 1 तक लिख दिया गया है। तो मतलब जितने में से 10 में से 3 लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10 को घटते हुए क्रम में कितना बार लिखे, 3 बार लिखे, और फिर 3 को भी घटते हुए क्रम में कहाँ तक लिख दिए, 1 तक लिख दिए यहाँ से। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये ट्रिक क्या बनकर आता है कि 10 को घटते हुए क्रम में 3 बार, तो 10 × 9 इंटू कितना आएगा, 8 हो जाएगा। फिर 3 को भी घटते हुए क्रम में कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना, तो 3 × 2 इंटू कितना आएगा, 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, देखो ये कितना है, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 12 10, एक कितना आएगा, 120 हो जाएगा। तो अब देखिए ये ट्रिक कहीं से नहीं आता है, आपने अच्छे से चीज़ों को सीखा और उसी में से निकल कर आ गया। एकदम अच्छे से पढ़ना एकदम, और अनदर लोगों को भी क्या करना, बताना। यहाँ से ये देखो ध्यान से, ए निकल गया यहाँ से, एक क्या कर लेते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ से। जैसे अभी ये क्या लिख दिया गया यहाँ से, दूसरा 20C, एक कितना लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया। ये 20C कितना लिख दिया गया यहाँ से, 2 लिख दिया गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलो अभी बताया 20 है, 20C 2, तो 20 को घटते हुए क्रम में कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो ये कितना आएगा, 20 इंटू कितना आएगा, 19 अफान में 2 को भी घटते हुए क्रम में क्या 1 तक लिखना, तो ये कितना आएगा, 2 × 1 हो जाएगा, एक कट जाएगा 10, और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, 190 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से काम हो जा रहा है। जितना नंबर दिया गया है, जितना नीचे लिखा गया है, उतना बार उसे घटते हुए क्रम में क्या करना, लिखना, और फिर नीचे वाले को भी क्या करना, 1 तक मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा क्या हो जाता है, ये NCR सॉल्व हो जाएगा। फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा इसे नोट करें, मैं आगे और बताता हूँ कि बड़े नंबर आ जाते हैं तो कैसे चीज़ों को सीखते हैं। देखो ध्यान से, एक है यहाँ से, अभी तो आपको बना यहाँ से छोटा सा कि यहाँ से क्या है, पहली बात यहाँ से क्या कि NCR लिखा गया है, तो इसका मतलब n में से r वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, अर्थात n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन रहा है, NCR बन रहा है। तो इसे हम लोग लिखे थे, फार्मूला लिखे थे, लेकिन आपको फार्मूले की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बोला यहाँ से n फैक्टोरियल अफान में क्या r फैक्टोरियल, और क्या लिखा गया, n - r लिखा गया। और इस पर एग्जाम्पल आज में क्या क्या दिखाया। अब जरा एक बात और ध्यान रखना, अभी यहाँ से मैं ए लिख देता हूँ कि ये 10C, ए क्या लिख देता, 8 लिख देता। तो इसका मतलब आप ये बोलते हो सर 10 को घटते हुए क्रम में कितना बार, 8 बार तोड़े, फिर 8 को भी घटते हुए क्रम में 1 बार, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा मेरा। तो तुम ऐसी बातें सोचना ध्यान से कि मैं आपसे ये बोलता हूँ यहाँ से कि इसमें n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्या कर पा रहे हैं, चुन पा रहे हैं, तो कितने लोग को छोड़ दे रहे हैं। जैसे अभी यहाँ से इसका मतलब ये क्या लिखा गया है, 10 में से 8 लोग को क्या कर पा रहे हैं, चुन ले रहे हैं, तो कितने लोग को छोड़ पा रहे हैं, 2 लोग को छोड़ पा रहे हैं। मतलब जितने यहाँ से क्या, अभी यहाँ से क्या लिए थे, यहाँ से ये 5 से क्या लिख दिया, यहाँ से 2 लिख दिया, तो इसका मतलब 5 में से 2 लोग को क्या कर पा रहे हैं, चुन रहे हैं, तो 3 लोगों को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। 2 लोग को चुन रहे हैं तो अनदर लोग को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं यहाँ से। तो इसी कहानी को ध्यान रखना यहाँ से कि मैं आपसे बोलता हूँ कि जितने यहाँ से ये जितने ऑब्जेक्ट हैं, उतने में से जितने लोग को क्या कर पा रहे हैं, चुन रहे हैं, अंदर लोग को छोड़ना, दोनों बात आज से क्या होगी, सेम होने वाली है। सेम होने वाली का मतलब क्या है यहाँ से कि मैं आपसे अभी ऐसे बोल देता हूँ कि ये 10 में से 8 लोग को क्या कर पा रहे हैं, चुन पा रहे हैं, तो कितने लोग को छोड़ पाएंगे, 2 लोग को छोड़ पाए। तो या तो इसी को मैं लिखना चाहूँ यहाँ से कि इसे लिखना चाहूँ 10C, एक है यहाँ से 2, ये 10 में से 8 लोग को क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो कितने लोग को छोड़ रहे हैं, 2 लोग को छोड़ रहे हैं। तो चुनना और क्या करना, छोड़ना, दोनों अपने आप में क्या होती है, एक ही बात होती है। यकीनन सॉल्व कर देख लेते हैं यहाँ से। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखना ध्यान से, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो जितने में से जितने लोग को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, अनदर लोग को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। अर्थात जितने लोग को चुनते हैं, अनदर लोग को क्या करना, छोड़ना, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। दोनों अलग अलग बात नहीं है, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो इसी प्रकार यहाँ से मैं बोलता हूँ कि n में से 8 लोग को क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो कितने लोग को छोड़ दे रहे हैं। तो ये यहाँ देखो कैसे आप ये बता पाए कि 10 में से 8 लोग को चुन रहे हैं, तो 2 लोग को क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो कैसे पता चला, 10 में से 8 लोग को क्या कर दिए, घटा दिए, तो कितने बचे थे, 2 ही बचे थे। तो n में से 8 लोग को चुन रहे हैं, तो NC कितने लोग को छोड़ देंगे, घटा देंगे। तो n - r लोग को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से छोड़ दे रहे हैं यहाँ से।
तो आप एक चीज़ यहाँ से देखोगे कि जितने लोग को छोड़ना और जितने लोग को अनदर लोग को क्या करना, रिजेक्ट करना, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख पाएंगे कि 8 और क्या 2, छोड़ना और क्या करना, यहाँ से ये चुनना और छोड़ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 + 2 = कितना, 10। अर्थात ये क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या आता है, इक्वल आता है। यहाँ पर भी देखो जोड़ोगे तो आर कट जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा यहाँ से। तो एक बात को ध्यान रखना, या इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ, कभी आपको बुकों वगैरह मिल जाएगा देखने को, NCA = क्या लिखा गया, NC क्या लिखा गया, B। तो इसका मतलब होता है कि किसी को चुन रहे हैं तो अनदर लोग को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये N से A और N से B, N में से A लोग को चुनना तो B लोग को क्या करना, छोड़ना, और दोनों लोग का जो योग होता है वो किसके बराबर होगा, N के बराबर। तो A + B = कितना आ जाएगा, N हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ यहाँ से निकल कर आती है यहाँ से। तो इसे देखो ध्यान से, तो इसे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 में से 8 लोग को क्या कर रहे हैं, यहाँ से चुन रहे हैं, तो 2 लोग को क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो जब बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो हम लोग उसे घटते हुए क्रम में अपोजिट सोच लेते हैं। तो जैसे यहाँ से अभी ये क्या लिखा गया, दूसरी बात ये 20 से ये क्या लिखा गया, 70 लिखा गया। तो 20 को घटते हुए क्रम में 17 बार तो लिखोगे नहीं। आप इस तरह सोच ले कि 20 में से 17 लोग को चुन रहे हैं तो 3 लोग को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो या तो इसे 20 से 70 लिखे, या तो इसे 20 से क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, या तो इसे सॉल्व करें या तो इसे सॉल्व करें, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। तो इसे सॉल्व करोगे तो बोलो 10 को घटते क्रम में 2 बार, इसे 8 बार तोड़ना पड़ता, मुश्किल हो जाता। तो ये बोलो कितना का, 10 × 9 और ये 2 × कितना का, 1 हो जाएगा, काट पीट लेंगे। इसे बोलो कितना, यहाँ से 20 × कितना 19 और क्या 18 अपान कितना का 3 × 2 × कितना का 1 हो जाएगा। आगे इसे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग आसानी से। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना का यहाँ से 5, एक कितना का यहाँ से 45 हो जाएगा। इसे बोलो 3 × 6 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे कितना आएगा, 3 हो जाएगा। एक कितना आ जाएगा यहाँ से 19 या 57, और ये 57 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 7 दूना कितना आएगा 14, 5 दूना के 10, 1 11 यहाँ से। तो ये कितना आएगा 114 और लास्ट में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से, आंसर निकल जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो क्या कर पाते हैं, उल्टा सोच लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए तब तो हम लोग क्या उल्टा सोच कर काम बना लेते हैं। जैसे अभी यहाँ से क्या एक बात और लिख लेता हूँ कि जैसे अभी ये क्या लिखा गया 25 सी ए कितना लिखा गया 21 लिखा गया है। तो इसका मतलब 20 में से 21 लोग को क्या कर पा रहे हैं, चुन रहे हैं, तो अनदर 4 लोग को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो या तो इसे सॉल्व करें या तो क्या है 25 सी क्या यहाँ से 4 को सॉल्व करें, आसान काम है। तो इसे सॉल्व करना तो आसान है, 25 × कितना यहाँ से 24 × 23 × कितना आ गया यहाँ से 22 हो जाएगा। और अफान में 4 को भी घटते क्रम में 1 तक, तो 4 × 3 × 2 × कितना आएगा 1 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आप देखिए बहुत बड़ा नंबर आए तो उल्टा सोच लेना है, अब जब छोटा है तो उसे सॉल्व तो कर ही पाएंगे हम लोग यहाँ से। तो ये आपका यहाँ से 2 पॉइंट है, बहुत ही काम की है। तीसरी पॉइंट में आपसे सोचवा लेता हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है यहाँ से। आगे मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ यहाँ से कि जैसे आपसे कभी ये सिलेक्शन अभी तो कर रहे थे 3 में से 2 लोग का, 10 में से 5 लोग का, मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास ये क्या है 3 बुकें हैं, और 3 बुकों को आपको क्या करना है, पूरे को लेकर कितने प्रकार से उनका आप सिलेक्शन कर पाओगे, कितने प्रकार से चुन पाओगे। तो आप तो यही बोलोगे कि तीनों के एक साथ उठाओगे और उसे उठाकर क्या कर देना, तुरंत एक ही बार में निकाल देना हम लोग का। 3 में से 3 को पूरा लेना और पूरे को क्या कर देना, उठाकर एक ही बार में निकालना और रख देना। मैं आपसे बोलता हूँ एक बॉक्स में यहाँ से 10 बाल है, तो 10 बाल को कितने प्रकार से 10 को एक साथ निकाल सकते हैं। तो एक ही बार उठाएंगे और पूरे को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो कितने प्रकार से निकाल पाएंगे, एक ही प्रकार से। तो यदि आपसे कभी बोला जाए एन सी और क्या लिखा गया, एन लिखा गया है, मतलब एन पूरे में से पूरे को निकालना, तो कितने प्रकार से निकाल पाएंगे, एक प्रकार से निकाल पाएंगे। जैसे ही ये आ जाएगा
तो आप इस तरह भी सोच पाओगे कि जितने प्रकार से पूरे को निकाल पाते हैं उतने प्रकार से क्या पूरे लोग को छोड़ भी पाएंगे हम लोग। तो मैं आपसे बोल देता हूँ पूरे लोग को छोड़ना मतलब क्या है, यानी से ए कितना यहाँ से 0, एक को भी नहीं निकालना, पूरे लोग को छोड़ देना। तो कितने प्रकार से छोड़ पाएंगे, एक ही प्रकार से छोड़ पाएंगे। तो ये दो बातें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये चुनना और क्या करना, छोड़ना, और यहाँ से पूरे में से पूरे को लेना है। तो एन सी एन का मतलब एक ही बार से ले पाएंगे, एन सी 0 का वैल्यू भी कितना है यहाँ से एक ही प्रकार से। तो ये बायनॉमियल थ्योरम का ये दो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ से क्या है, काम भी आपका अच्छे से बनेगा, और दो यहाँ से फैक्टोरियल और संचय, संचय ये अलग ही चैप्टर है, जब वो चलेगा तो आपको और भी बेहतरीन से पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपका यूजुअल चीज़ है उसे ध्यान रखना, फैक्टोरियल को सॉल्व करना, संचय को सॉल्व करना, और दोनों को जब सॉल्व करना आ जाएगा तब ये बायनॉमियल थ्योरम हमारा क्या करेगा, अच्छे से चलेगा। तब इसे थोड़ा सा नोट करें, फिर बायनॉमियल थ्योरम को बताते हैं आगे। ये यहाँ से आपका क्या, यहाँ से दो बातें हुआ, पहला फैक्टोरियल हो गया, दूसरा क्या हो गया, संचय हो गया। आपके यदि अच्छी बातें लग रही है कमेंट करके मुझे बताएंगे सर यहाँ तक मुझे अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें अच्छे से। तो ये देखो यहाँ से अभी तक आपका क्या, दो बातें, फैक्टोरियल खत्म और उसमें संचय खत्म, और दोनों को यहाँ से जब हम लोग को मिलेगा तब जाकर बायनॉमियल थ्योरम चलेगा। तो कोई यदि कभी नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग है, तो वो भी एंड तक चीज़ों को देखे, मैं पूरा सिखाने की गारंटी लेता हूँ आपको। तो ये क्या यहाँ से पहला बायनॉमियल थ्योरम। तो ये दो पद वाली यहाँ से प्रमेय के बारे में बात मैं किया था। तो दो पद वाली प्रमेय क्या, जैसे मैं आपसे बात किया था यहाँ से a प्लस बी का क्या लिखा गया है, होल स्क्वायर लिखा गया है। तो इसे तो तुम बहुत ही आसानी से जानते हो कि a क्या लिख सकते हो यहाँ से a स्क्वायर, a क्या यहाँ से 2ab, और प्लस a कितने यहाँ से b, और कितने यहाँ से स्क्वायर लिख सकते हो। ये तो बहुत ही आसान है सॉल्व करना। या इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं अभी इस तरह लिख लेता हूँ तो आपको ज़्यादा यूजुअल में ले लेता हूँ। यक्स और क्या लिखा गया, a लिखा गया है, तो यक्स स्क्वायर 2 और एक कितना यहाँ से ए यक्स, लाइन क्यों कट गया यार, चलो उससे क्या, ये तो बोझ है। ये क्या, यक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ए कितना है यक्स स्क्वायर 2a यक्स प्लस ए कितना है यहाँ से, इधर क्या लिख लेता हूँ यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसे मैं लिख लिया सिंप्लीफाई कर कर। तो ए क्या है यहाँ से यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से कितना है 2a यक्स। अब इसे ओपन कर पाओगे, अभी मैं थोड़ा सा ये ऊपर एक चीज़ लिखता कि यक्स प्लस ए की पावर क्या लिखा गया 1 लिखा गया है। तो इसका मतलब तो क्या आता है, यक्स प्लस कितना आता है ए ही आ जाता है। अभी आगे तीसरी बात में यहाँ से यक्स प्लस ए की पावर क्या लिख लेता हूँ 3, तो इसका मतलब कितना यहाँ से यक्स क्यूब प्लस ए कितना यहाँ से 3a यक्स, ए कितना 3a यक्स स्क्वायर प्लस ए कितना यहाँ से 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। इतना तक आपको आसानी से क्या आ जाएगा, आपसे ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके आगे मैं आपसे ओपन करने के लिए बोलता हूँ तो आप तो की पेन तो रुक ही जाएगी कि इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके आगे आपका सॉल्व करना क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मुश्किल क्या हो गया, इसके आगे यहाँ से 4th को 5 को बहुत ज़्यादा आपको 5 तक 6 तक ओपन करने आएगा, लेकिन पावर यहाँ से 10-20 में दे दूंगा तो पेज ही आपसे नहीं खुलेगा। तो ये आपको यहाँ से क्या है, इसी को सॉल्व करने के लिए जब पावर बहुत ही बढ़ जाता है तो बायनॉमियल थ्योरम को हम लोग यूज कैसे करते हैं। यहाँ से तुम बस ध्यान से सीखना है यहाँ से यूज कैसे करते हैं। तो पहला यहाँ से यूज मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ, एक बार सीख लोगे कभी नहीं भूलेगा, एक गारंटी है। अब देखो इसका पावर कितना लिखा गया 1 लिखा गया, पावर कितना लिखा गया 1 लिखा गया। 1 को पकड़े, सी को पकड़े और स्टार्टिंग कहाँ से करें 0 से, पावर को पकड़े सी कॉम्बिनेशन को संचय वाले को, और यहाँ से क्या 0 से स्टार्टिंग करे और कहाँ तक जाए, इसके पावर 1 तक जाए। अब ध्यान सुना कैसे जाएंगे, 1 से कितना हो गया 0 हो गया। पहले पद पर इन्हीं दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या 1 माइनस 0 का डिफरेंस 1 ही आएगा। तो ये पहले पद पर क्या करते हैं डिफरेंस, यक्स की पावर डिफरेंस कितना आएगा 0, और दूसरे वाले पर क्या करते हैं पावर कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। करते क्या है, पावर को पकड़ना,
सी को पकड़ना, जीरो से स्टार्ट करना, पहले पद पर इन्हीं दोनों का डिफरेंस और दूसरे पर क्या कर लेते हैं, इसी को पावर में लगा लेते हैं। ये आपका ओपन होता है। तो ये देखो जीरो से स्टार्टिंग करेंगे, जहां तक पावर दिया गया वहां तक ओपन करेंगे। तो ये देखो जीरो हो गया, फिर आगे कितना आएगा, 1 से कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। फिर वही काम, पहले पर दोनों का डिफरेंस, तो x की पावर दोनों का डिफरेंस करें तो 1 - 1, और दूसरे पर क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा। तो a कितना आएगा, a की पावर कितना, यहाँ से 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग क्या करेंगे, यहाँ से पावर 1 से 0, पहले पर क्या, यहाँ से दोनों का यहाँ से क्या डिफरेंस, दूसरे पर क्या, यही नीचे वाला पावर। सिमिलरली यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, उसके पावर तक जाएंगे। तो देखो पावर को लिए 0 से स्टार्ट किए और कहाँ तक गए, 1 तक गए। अब इसे सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 1 से 0, n से 0, n से 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से n से 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ये बोलो x पावर 1 - 0, तो क्या बचेगा, x पर 1 ही बचेगा, अर्थात x हो जाएगा किसी के पावर 0 वैल्यू 1, 1 से 1 का वैल्यू, अर्थात n से n का वैल्यू क्या होता था, 1 होता था। तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, x पावर 0 बच जाएगा और a की पावर 1, अर्थात अच्छे से लिख दे तो a कितना बचेगा, यहाँ से x हो जाएगा प्लस ये तो 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, a क्या बचेगा, a बचेगा। देखो क्या आ गया, वही चीज़ आ गया। एक आग और अप्लाई करवाता हूँ, ये देखो ध्यान से, इसे अप्लाई करते हैं तो बोलो पावर कितना है, 2, तो 2 को पकड़ना, C 0, पावर को पकड़ना, 0 से स्टार्टिंग करना, पहले पद पर इन्हीं दोनों का डिफरेंस, दूसरे पर पावर। तो ये बोलो पहले पर डिफरेंस, तो x की पावर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो बोलो कितना आ गया, यहाँ से 2 - 0, दूसरे पर पावर, तो a की पावर कितना, यहाँ से 0 हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करना, पावर तक जाना, तो बोलो क्या, 2c 0 के बाद 1, पहले पर डिफरेंस, तो x पावर, एक लाइन तो सटी कर दे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 - 1 और a की पावर यही पावर, तो 1 हो जाएगा। फिर कितना, यहाँ से 1 के बाद क्या, यहाँ से 2, पहले पर डिफरेंस तो 0 और दूसरे पर क्या है, नीचे वाला पावर। तो क्या करना, पावर को पकड़ना, c को पकड़ना, 0 से स्टार्ट करना, पहले पर डिफरेंस, दूसरे पर पावर और 1, वही काम फिर इस तरह काम करते हैं यहाँ से। तो बोलो यहाँ से कितना आएगा, 2c, a कितना, यहाँ से 0, 2c 0, n से 0 का वैल्यू क्या आता था, 1, मतलब 2 में से एक भी को नहीं चयन करना, तो एक ही प्रकार से। और x पावर कितना बचेगा, 2, किसी के पावर 0 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे 2c1, 2c1 का मतलब क्या, 2 को घटते क्रम में एक बार बताए थे, ए 2c1, तो 2 को घटते क्रम में एक बार लिखना, 2 ही आ जाएगा। तो कितना, यहाँ से 2 और एक क्या, x, और एक कितना बचेगा, a बचेगा, 2c2, तो n से n का वैल्यू कितना होता था, 1 होता था, तो 2c2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 वैल्यू 1, a की पावर क्या बचेगा, 2। बोलो यही चीज़ आ गया। तो इसका मतलब कुछ भी आपको दिया रहेगा आप आसानी से कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ से बढ़ते हुए इसे आप ओपन करना। सिमिलरली में बढ़ते हुए चला गया यहाँ से कि x प्लस a की पावर क्या लिखा गया है, n लिखा गया है। इसका मैं ओपन करवाना चाहता हूँ, तो बोलो क्या आ जाएगा, 0 से स्टार्टिंग, n से 0, पहले पर डिफरेंस, तो x की पावर कितना आएगा, n - 0, दूसरे पर क्या हो जाएगा, यही नीचे वाला पावर हो जाएगा, प्लस फिर क्या, 0 के बाद क्या इतना है, n से 1, x की पावर कितना है, n - 1, a की पावर कितना आएगा, 1 हो जाएगा। 0, देखो पावर को पकड़ना, 0 से स्टार्टिंग, पहले पर इन्हीं दोनों का डिफरेंस और दूसरे पद पर क्या, यही नीचे वाले का क्या लगाना, पावर लगाना। सेम काम आगे भी हो जाएगा। फिर आगे बोलो क्या, प्लस n से कितना आएगा, 2, x की पावर n - 2, a की पावर कितना से 2 हो जाएगा। और बढ़ते डॉट डॉट क्या, लास्ट में n तक चले गए, तो बोलो कितना आएगा, n से कितना आएगा, n, पहले पर दोनों का डिफरेंस और दूसरे पर क्या आ जाएगा, पावर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कुछ भी आपसे दिया रहेगा, कितना भी यहाँ से 2 पद पर पावर कितना भी दिया रहे, आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, पावर को पकड़ना, 0 से स्टार्टिंग करना, पावर को पकड़ना, 0 से स्टार्टिंग करना। तो ये देखो यहाँ से क्या, n से 0, पहले पद पर इन्हीं दोनों को क्या करना, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, अंतर निकाल देना। और यहाँ से क्या,
ए की पावर क्या है यहाँ से 0। बताइए नीचे वाला क्या लगा देते हैं, इसके पावर पर लगा देते हैं। तो पहले पद पर दोनों का डिफरेंस, दूसरे पद पर ए वाला क्या पावर। हमेशा के लिए पूरे बायनॉमियल थ्योरम में यही अपनाना तुम कि क्या करना, 0 से स्टार्टिंग करना पहले पद पर, या कभी आपको डायरेक्टली ओपन करना हो तो एन सी ए और पहले पद पर क्या इन्हीं दोनों का डिफरेंस और दूसरे पर क्या लगता है, पावर लगता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो इसमें कुछ अच्छी बातें निकलेंगी। वो क्या अच्छी बातें हैं, ध्यान से सुनना कि इसमें आपसे मैं बोल देता हूँ कि x प्लस ए पावर क्या 1 लिखा गया है। तो इसमें कितने पद आपके पास ओपन हुए हैं, तो कितने पद यहाँ से पद बताया था स्टार्टिंग में, ए x और क्या ए, कितने पद हुए थे, 2 पद हुए थे। अब यहाँ से क्या लिखा गया, x प्लस ए पावर 2 लिखा गया है, कितने पद ओपन हो गए, 3 पद ओपन हो गए। अब यहाँ से 3 है तो कितना ओपन हो गया, 4 पद ओपन हो गया। तो आप देख रहे हैं जितने पद हैं, जितना पावर लिखा गया है, पदों की संख्या क्या हो जा रही है, एक उससे क्या हो जा रही है, बढ़कर आ जा रही है। एक उससे क्या हो जा रही है, बढ़कर आ जा रही है। वो क्या आ जा रही है, पदों की संख्या आ जा रही है। तो अभी यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ कि x प्लस ए पावर n लिखा गया, इसमें पदों की संख्या बता दो तो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, आगे मैं बताता हूँ कि ये पदों की संख्या निकालना और भी एक तरीका। यहाँ से आपको मैं क्या यहाँ से ओपन करने का क्या किया, तरीका सिखाया, कैसे ओपन करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए करना। यहाँ से क्या ये बताया कि इसमें क्या यहाँ से x प्लस ए की पावर n लिखा गया, तो ये कितना यहाँ से n से 0, n को पावर को पकड़ना, 0 से स्टार्टिंग करना। पहले पद पर क्या है यहाँ से डिफरेंस n माइनस 0, दूसरे पर क्या है इसी को पावर लगा देना है, a की पावर 0, n सी कितना 1, x की पावर कितना n माइनस 1, a की पावर 1 प्लस डॉट डॉट a कितना n सी n और x की पावर n माइनस n और a की पावर कितना n। यहाँ से ये तो उसमें क्या किया, यहाँ से ओपन करना यहाँ से सिखाया यहाँ से। फिर इसके बाद मैं यहाँ से बोला जितना पावर लगा गया है पदों की संख्या उससे क्या होती है, एक अधिक बढ़कर आती है। दूसरी बात यहाँ से नोटेबल पॉइंट ध्यान से सीखना, ये बहुत ही काम की नोट पॉइंट है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो पहली बात तो ये जो NC0 NC1 NCN लिखा गया है, तो आप इससे बोलोगे सर ए क्या लिखा गया है, तो इसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद गुणांक बोलते हैं यहाँ से। अर्थात ये क्या होता है हम लोग का NC0 ए क्या NC0 और कितना यहाँ से NC1 NC2 ए डॉट डॉट ए क्या NCN, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद गुणांक। ये द्विपद क्या होता है हम लोग का गुणांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ से बायनॉमियल कोफिशिएंट, बायनॉमियल कोफिशिएंट। तो ये आपका क्या होता है यहाँ से द्विपद गुणांक होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायनॉमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, यहाँ से द्विपद गुणांक होता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे यदि लिखना चाहें हम लोग तो ये क्या है C0 C1 C2 डॉट डॉट क्या लिख सकते हैं, CN भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से ये क्या यहाँ से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि पावर को हटा देना है यहाँ से। तो ये यहाँ से पहली बात आ गया। दूसरी बात यहाँ से मैं क्या, पदों की संख्या, तो यहाँ से क्या है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना मैं काउंट करवाया था कि जितना पावर होता है एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात इसमें पदों की संख्या n प्लस कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तुम एक बात यहाँ से क्या करना, ध्यान रखना, एक बात यहाँ से क्या, पदों की संख्या यहाँ से निकालना। जैसे अभी यहाँ से क्या है, छोटी बात यहाँ से लिख देता हूँ, ए क्या लिखा गया, a प्लस बी की पावर ए कितना लिखा गया, 10 लिखा गया। तो इसमें मैं आपसे पदों की संख्या पूछता हूँ, तो पदों की संख्या अभी कितना बता दोगे, तो एक पावर बढ़ा दोगे तो 10 से तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। अर्थात इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक अजीब तरीका सिखा रहा हूँ, अजूबा तरीका सीखना है यहाँ से। तो ये देखो पदों की संख्या यदि आपको निकालना है तो या इसे सीखना, एक कितना पावर लिखा गया है, n लिखा गया है। तो एक है यहाँ से n प्लस, इसमें कितने पद है आपके पास, 2 पद है। तो n प्लस 2 एक कम कर देना और यही 2 माइनस क्या कर देना, 1 कर देना यहाँ से। अर्थात पावर को पकड़ना, ए क्या है उसके पदों की संख्या -1 और यही क्या पदों की संख्या -1। तो ए बोलो कितना बच जाएगा यहाँ से, n प्लस 1 हो जाएगा।
C1 और इसे सॉल्व करना अभी बताया था, यही चीज़ आ जाएगा। तो आप देखोगे एक चीज़ यहाँ से कि एक कितना आसान हो जाएगा, इसे आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। तो पावर कितना है, 10 है, कितने पद है 2, तो 2 - 1 C1 कितना आएगा 2 - 1 हो जाएगा। तो 12 - 1 कितना 11 C1 हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा यहाँ से 11 ही आंसर आ जाएगा। तो अब एक चीज़ यहाँ से देख रहे हो कि ये 2 पद ही दे दिया, इसका मतलब 3 पद भी आ जाएगा तो हम लोगों का काम बन जाएगा। हाँ, आसानी से बन जाएगा यहाँ से। जैसे मैं अभी आपसे लिख देता हूँ यहाँ से, एक है यहाँ से, दूसरी बात यहाँ से क्या, अगली बात इसमें कि a + b + a कितना लिखा गया c की पावर n में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसमें यदि पदों की संख्या की बात करेंगे तो पावर कितना लिखा गया, n लिखा गया। कितने पद हैं आपके पास, 3 पद ओपन वाला करना है हम लोग को। तो n + 1 कितना गया यहाँ से 3, और मैं क्या बताया 1 कम कर देना, और 3 माइनस कितना का 1, तो एक कितना बचेगा यहाँ से n + 2, और इसी क्या बचेगा 2 बच जाएगा। ओपन कर देंगे, एक क्या निकल जाएगी, पदों की संख्या निकल जाएगी हम लोग के। तो एक बात यहाँ से आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि इसे मैं मिटा देता हूँ, ये आपको अच्छे से और भी क्लियर होगा कि जैसे कभी आपसे a लिख देता हूँ मैं कि a लिखा गया यहाँ से a + b + ac लिखा गया है, पावर a कितना लिखा गया यहाँ से 20 में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आप यहाँ से फार्मूला थोड़ी कुछ याद रखेंगे, आप तो बस ये ध्यान रखेंगे कि पावर कितना लिखा गया 20 प्लस कितने पद लिखे गए हैं, 3 पद लिखे गए। तो 20 + 3 - 1, और एक कितना आएगा 3 - 1 हो जाएगा। तो बोलो 23 - 1 कितना आएगा 22, सी कितना आएगा 2, और इसे सॉल्व करना मैं आपसे बताया था कि 22 को घटते हुए क्रम में 2 बार, तो 22 × 21 अफान क्या 2 × 1 हो जाएगा। तो कट जाएगा 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले तो 11 और 11 दूना के 22, एक कितना यहाँ से 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसका आसानी से मल्टीप्लाई पदों की संख्या क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो आज से आपका पूरा मामला खत्म हो गया कि कितने भी पद आपसे दे दिया जाए। अभी यहाँ से मैं a लिख देता हूँ कि a + b + c + क्या लिख लिया d की पावर क्या लिख लिया 10 में पदों की संख्या। तो इसमें मैं आपसे पदों की संख्या पूछूंगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो इसमें बोलो पावर कितना लिखा गया 10 प्लस कितने पद है अंदर, 4 पद वाले हैं, तो 4 - 1 c कितना का 4 - 1 हो जाएगा, कितना है 14 - 1 13 हो जाएगा, c कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब इसे हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे कि 13 × कितना 3 बार, 12 × 11 अफान में कितना 3 × 2 × 1 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 दूना कितना है 12 हो जाएगा, 13 दूना के 26 और × 11 ये 66 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 22 22 से कितना यहाँ से 28 जाएगा। तो ये कितना आएगा 286 पद आ जाएंगे यहाँ से। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अभी तक आप बहुत फार्मूला केवल 2 पद वाले n + 1 पढ़े थे, लेकिन आज से कितने भी पद आपको अंदर दे दिया जाए आप उसमें पदों की संख्या क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो सिमिलरली एक नोट पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ से। इन नोट पॉइंट यहाँ से क्या कि a लिखा गया a + b + डॉट डॉट कितना यहाँ से p पद लिखा गया है, और ये पावर कितना लिखा गया यहाँ से n में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसके पदों की संख्या के यदि आपसे बात करूँगा तो कैसे निकालोगे यहाँ से, तो a कितना का n प्लस कितने पद है अंदर, p पद है, तो p एक कम कर देना, c एक कितना का p - 1 हो जाएगा। तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन गया, जो आप कभी भी कितने भी पद आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से क्या कर पाओगे, उसके पदों की संख्या निकाल पाओगे। तो ये यहाँ से निकालने का अजीब तरीका आसानी से आपको समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है यहाँ से। तो आपको यदि अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर यहाँ तक मुझे क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है समझने में। तो ये यहाँ से हम लोग क्या निकाले, पदों को निकाले, पदों की संख्या कैसे ओपन करते हैं, सब कुछ काम किए। एक छोटा काम और करेंगे, फिर क्या करेंगे, वीडियो को एंड करेंगे यहाँ से। ये तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ओपन करना यहाँ से आप सीख लिए, पदों की संख्या निकालना सीख लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से क्या है, पदों की संख्या निकालना। अब यदि मान लो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, ये जैसे यहाँ से आपको लिख देता हूँ x + y की पावर 5 लिखा गया, तो क्या ये आपसे ओपन नहीं होगा, हो जाएगा, आसानी से ओपन हो जाएगा।
अब मान लेते हैं इसके का पार्टिकुलर यदि कोई पद हम लोग को क्या करना है, निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो एक बात यहाँ से क्या करना, ध्यान रख लेना यहाँ से, उसमें 2 पॉइंट हुआ था। तीसरा पॉइंट यहाँ से क्या कि x प्लस ए की पावर n के प्रसार में आज मैं क्या पूछ लेता हूँ, प्रसार में इसका कोई भी पद पूछ लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या कोई भी पद पूछ लेता हूँ यहाँ से कि ए क्या यहाँ से r प्लस ए क्या यहाँ से 1वां पद पूछूंगा यहाँ से। जैसे आपसे मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि जैसे ए क्या लिखा गया x प्लस ए की पावर ए क्या यहाँ से 2 के प्रसार में आप यहाँ से क्या बता दीजिए, दूसरा पद बता दीजिए। तो दूसरा पद यदि आपको निकालना पड़ेगा तो आप तो इसे देखो छोटे वाले को x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए कितना a स्क्वायर, तो इसका दूसरा पद कितना है, यही आ गया। तो यदि आपको यहाँ से पदों को क्या करना है, निकालना है यहाँ से, तो यदि आप आसानी से चीज़ों को क्या करोगे, सीख पाओगे। तो कैसे सीखोगे, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैं अभी ये डिटेल डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगा, अरे ऐसा कहीं नहीं है कि डायरेक्ट आप सीखोगे। ये देखो ध्यान से, ए ओपन किए थे x प्लस ए की पावर यहाँ से क्या n इज इक्वल टू कितना है, n सी 0, पहले पर क्या n माइनस 0 ए की पावर 0 प्लस सॉरी ए n सी 1 और कितना x की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस ए क्या n सी 2 x की पावर n माइनस 2 और ए की पावर 2 प्लस ए डॉट डॉट ए क्या यहाँ से n सी n x की पावर क्या n माइनस n ए की पावर n। ये तो अपना ओपन हुआ था, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप देखो तो एक कौन सा पद है, पहला पद है, एक कौन सा पद है, पहला पद है। इसे आप देखोगे तो ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। यहाँ से एक कौन सा पद लिखा गया, यहाँ से ये तीसरा पद लिखा गया, यहाँ से एक कौन सा पद है, यहाँ से तीसरा पद। इसी प्रकार यहाँ से क्या है, यहाँ तक चला गया है। तो इसमें देखो 1वां पद है, तो जितना पद है उससे एक कम है। यहाँ पर देखो क्या 2 है, तो यहाँ पर कितना है 1 है। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना है 2 है। तो मैं आपसे एक ही बात यहाँ से अभी पूछ लेता हूँ कि इसी के प्रसार में ये जो लिखा गया है, ए क्या r प्लस ए क्या 1वां पद, r प्लस ए क्या 1वां पद। तो आप क्या बताओगे, एक कम कर दोगे, जो पद पूछा गया उससे एक कम हो जाना। तो एक कितना आएगा n सी r प्लस 1 है, तो एक कम कर देंगे तो r हो जाएगा। तो n सी r और क्या होता है, पहले पर डिफरेंस दूसरे पर पावर। वही फंडा अपनाना यहाँ से कि आप बस जो भी निकालना वही फंडा कि पहले पर डिफरेंस दूसरे पर पावर। तो एक कितना आएगा n सी r हो जाएगा, पहले पर डिफरेंस तो x की पावर n माइनस r और a की पावर कितना आएगा r हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, किसी भी प्रसार में आपसे पद पूछा जाएगा तो जो पद पूछा जाता है उससे एक कम बताते हैं। देखो यहाँ से, तो इसमें क्या 1 था 0, 2 था 1, 3 था 2, तो r प्लस 1वां पद है तो क्या हो जाएगा r हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो n सी r पहले पर डिफरेंस और दूसरे पर पावर। और यही जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से व्यापक पद बोलते हैं। यहाँ से इसका व्यापक पद अर्थात ये क्या होता है, अपना जनरल टर्म होता है। तो ये अपना क्या होता है, किसी भी पद को, पार्टिकुलर पद को यदि आपको निकालना पड़ जाए तो वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर कर इसे क्या कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। जैसे सुनना, जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ए क्या लिखा गया यहाँ से x प्लस वाई की पावर ए क्या है 10 के प्रसार में 7वां पद, 7वां पद होगा यहाँ से। तो देखो 7वां पद यहाँ से पूछा गया है, तो 7वां पद पूछा गया है तो कौन सा लेंगे, 6 कर लेंगे, एक कम कर देते हैं यहाँ से। तो बोलो ये कितना आ गया यहाँ से 10c ए कितना आएगा 6 हो जाएगा। या पूरा लिखता हूँ, 7वां पद का मतलब क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस ए क्या लिख सकते हैं, 1वां पद लिख सकते हैं यहाँ से। तो 6 प्लस ए कितना यहाँ से 1वां पद हो जाएगा। तो बोलो कितना आ गया n सी आर, तो 10c कितना आ गया यहाँ से 6 हो जाएगा। अब बस इतना ध्यान रखना है, जो पद पूछा जाएगा एक कम कर कर बात करना है और फिर उसके बाद वही काम कि इन दोनों का पहले पद पर डिफरेंस दूसरे पावर। आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। तो x की पावर दोनों का डिफरेंस, तो 10 माइनस 6 का डिफरेंस कितना आएगा 4, दूसरे पर पावर तो y की पावर कितना आ गया यहाँ से 6 हो जाएगा। और 10 से 4 को सॉल्व करना बताए थे
कि 10 में से 6 लोग को चूज कर रहे हैं, तो 10 में से 4 लोग को क्या कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। तो ये कितना आ गया यहाँ से 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना 7 हो जाएगा। फिर 4 को भी घटते क्रम में 1 तक, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 1 हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 7 लिख के 21 10, ये कितना आएगा 210। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 210, x की पावर 4 y की पावर कितना आएगा 6 हो जाएगा। तो ये इसका कौन सा पद निकल जाएगा, 7वां पद। तो जो भी पद आपसे पूछा जाएगा एक कम कर बात और फिर से वही पीछे वाली बात आप फलान लेना यहाँ से कि पहले पद पर दोनों का डिफरेंस और दूसरे पर पावर, आसान से निकलेगा। कोई भी पद आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्या होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। तो आपको यदि अच्छे से समझ आए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ तक कहानी अच्छे से समझ आया है। तो मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, और इसके क्या यहाँ से नेक्स्ट आगे। तो आज यहाँ से आपसे मैं बात किया फैक्टोरियल के बारे में, संचय कैसे ओपन करते हैं उस पर भी ट्रिक के बारे में बात किया, बायनॉमियल प्रसार कैसे करते हैं, पदों की संख्या निकालना, बायनॉमियल कोफिशिएंट, और यहाँ से क्या है डायरेक्ट कोई भी पद आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालते हैं। तो कोई भी चीज़ डायरेक्ट आपको मैं रटाने का कोशिश नहीं किया हूँगा। सब चीज़ें क्या होती है, कहाँ से निकली है, कैसे निकली है, यही क्यों हुआ है, पूरे केस के साथ क्या किए, पूरा बात किए यहाँ से। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको यदि अच्छे से समझ आया होगा तब आगे क्या करें, आप अनदर लोग को भी बताएं ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। पूरे उम्मीद यहाँ से जोश के साथ आप क्या करना, चीज़ों को एंड तक देखना यहाँ से, और मुझे उम्मीद है कि आपको मैं अच्छे से चीज़ों को सिखा पाऊँगा। तो यहाँ से क्या है, आप यहाँ तक क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट कल। आज के लिए इतना, धन्यवाद।